नमस्कार दोस्तों। यार, हमने एक अपडेट दिया रिगार्डिंग ओसीआईज एंड पीआईओज। मैंने आपको फ़र्क भी बता दिया कि भाई इनके बीच में क्या फ़र्क है वगैरह। एंड अभी सब हर वीडियो पे यही कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो दोस्तों यार, थोड़ा सा सब्र रखो। ये अभी जस्ट न्यूज़ निकल के आई है, गवर्नमेंट अभी इसके ऊपर काम करेगी। इस पे थोड़ा सा लंबा वक्त जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई आज इन्होंने बोल दिया कि ओसीआईज एंड पीओआईज के बारे में हम लोग सोच रहे हो, कल ही इन सबको पासपोर्ट दिया जाएगा और ये आगे इंडिया के लिए खेलेंगे। इसमें थोड़ा सा लंबा वक्त लगता है। ये क्वालिफायर्स में तो नहीं आएंगे। जो भी लोग पूछ रहे हैं कि भाई क्या ये क्वालिफायर्स में वो पार्टिसिपेट कर रहेंगे, तो भाई नहीं होगा ये सब। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें वक्त लगेगा। यहाँ पे आपको एक बहुत ही बड़ा लॉ चेंज करना पड़ेगा। उस लॉ को चेंज करने से पहले हमारे गवर्नमेंट को बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने सिस्टम में। तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। तो लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, भाई लग सकता है 1 साल, 1.5 साल या 2 साल भी। तो हमको थोड़ा सा यहाँ पे सब्र रखना पड़ेगा। हाँ, सही बात है कि ओसीआई का जो ये सिनारियो है, बहुत कुछ बदल सकता है इंडियन फुटबॉल में। एंड अभी एक लेटेस्ट अपडेट आया था जहाँ पे होम मिनिस्टर ने एंड नरेंद्र मोदी जी ने जो है एक ट्वीट किया था रिगार्डिंग चेंजिंग द इंटरफेस ऑफ ओसीआई वेबसाइट, जो भी जहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है। क्योंकि बहुत प्रॉब्लमेटिक था ये वेबसाइट एंड बहुत लोग जो है कंप्लेन कर रहे थे कि हम लोग रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, हमारे ओसीआई कार्ड को हम लोग रिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। जो भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें थे, जो इंटरफेस था, उसको अपडेट किया गया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने मतलब बोल दिया तो भाई एकदम से इन्होंने ओसीआई का जो रूल है, रेगुलेशन है, उसको चेंज किया है। ऐसा नहीं है, बस ये वेबसाइट का इंटरफेस को चेंज किया है। ठीक है, फर्क होता है वो दोनों चीज़ों में। एनीवेज यार, इट्स नॉट अबाउट ओसीआई एंड पीआई वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। वी आर टॉकिंग अबाउट द एएफसी अपडेट। जी हाँ, थोड़े दिन पहले हमने एफसी गोवा के बारे में बात किया था एंड एक अपडेट दिया था कि देयर इज अ चांस दैट एफसी गोवा विल बी प्लेइंग इन द ग्रुप स्टेज डायरेक्टली। बट राइट नाउ ये चांस थोड़ा पीछे जाता हुआ लग रहा है, क्योंकि जो तुर्कमेनिस्तान की जो टीम है अर्कदाग, जिन्होंने AFC CL जीता है, अगर उनका जो लाइसेंसिंग इशू है वो सही हो जाएगा तो दे विल बी प्लेइंग इन द ACL2 ग्रुप स्टेज। तो गोवा को यहाँ पे एक क्वालिफाइंग प्ले ऑफ खेलना पड़ेगा विथ अलसीब, जो कि एक ओमान की टीम है। नाउ ओमानी प्रोफेशनल लीग इज़ अ डिसेंट लीग। हमने बात भी किया इनके बारे में कि डिसेंट लीग है एंड डिसेंट टीम भी है। तो ओमान को भी यहाँ पे 1+1 का सिनारियो दिया गया है। ओमान जो है इंडिया से ऊपर है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, द रैंकिंग के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ओमान की एक टीम ग्रुप स्टेज में खेलेगी और एक टीम यहाँ पे प्रीलिमिनरी राउंड यानी क्वालिफाइंग राउंड में खेलेगी। वो अलसीब रहेगी एंड अलसीब जो है FC गोवा के अगेंस्ट खेलने वाली है। तो इतना समझ लो दोस्तों कि मोहन बगान सुपर जायंट्स जो है ग्रुप स्टेज में खेलेंगे, वो फिक्स है। बट FC गोवा के लिए यहाँ पे थोड़ा सा खतरा मंडरा रहा है दैट दे नीड टू प्ले इन द प्रीलिमिनरी राउंड, दैट इज क्वालिफाइंग राउंड। अगर वहाँ पे FC गोवा जीत जाती है तो वो आगे जाएंगे, ग्रुप स्टेज में खेलेंगे। अगर वो हार जाते हैं तो दे नीड टू प्ले इन द AFC CL, जो कि थर्ड टायर AFC का है, राइट। सो लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट द स्लॉट अलोकेशंस। देखते हैं इंडिया कौन से रैंक पे है अभी AFC के क्लब रैंकिंग में। एंड ऑल्सो वी विल लुक कि हमारे ऊपर कौन है एंड क्या चांसेस है इंडिया के आगे ग्रो करने के। तो आपके सामने यहाँ पे हमारे जो मेंबर एसोसिएशंस हैं, जो वेस्ट में हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे पूरे कंट्रीज हैं, 25 कंट्रीज हैं। फर्स्ट है सऊदी अरेबिया एंड लास्ट है पाकिस्तान, ऑब्वियसली। एंड सऊदी अरेबिया को जो है 3 डायरेक्ट ग्रुप स्टेज के स्लॉट्स दिए गए हैं ACL इलीट के। एंड उसके बाद में ACL2 में उनका एक ग्रुप स्टेज स्पॉट भी है, यानी टोटल 4 स्पॉट्स यहाँ पे सऊदी अरेबिया को दिए गए हैं। उसके बाद है UAE एंड UAE को 2 डायरेक्ट स्लॉट्स दिए गए हैं इन ACL इलीट। एक क्वालिफाइंग स्पॉट दिया गया है और एक डायरेक्ट स्लॉट दिया गया है इन ACL2। इनके भी 4 क्लब्स खेलेंगे इस टाइम। कतर को भी सेम ही सिनारियो है, 2 इन ACL इलीट, 1 इन क्वालिफाइंग स्लॉट एंड एक ACL2 का स्लॉट है। बाकी ईरान की बात कर लें तो यहाँ पे आपको दिख सकता है कि डायरेक्ट एक स्लॉट दिया गया है, क्वालिफाइंग स्लॉट एक दिया गया है इन इलीट, एंड उसके बाद में ACL2 में एक स्लॉट डायरेक्ट दिया गया है। उज्बेकिस्तान की बात करें तो एक डायरेक्ट ग्रुप स्टेज का स्पॉट दिया गया है एंड एक डायरेक्ट ACL2 के ग्रुप स्टेज का स्पॉट दिया गया है। 2 ही क्लब्स इनके खेलेंगे इन द AFC कंपटीशन। उसके बाद इराक है, इनका भी सेम सिनारियो है। बाकी रैंक 7 जॉर्डन है, जिनको एक डायरेक्ट स्पॉट दिया गया है, एक इनडायरेक्ट स्पॉट दिया गया है इन ACL2। इनके कोई क्लब ACL इलीट में नहीं खेलेंगे। रैंक 7 से कोई क्लब यहाँ पे ACL इलीट में नहीं खेलेगा। ओमान का भी सेम सिनारियो है, इंडिया का भी सेम सिनारियो है। सबके 2 क्लब्स ईच खेलने वाले हैं। एक को डायरेक्ट ग्रुप स्टेज का स्पॉट दिया गया है,
एक को इनडायरेक्ट स्पॉट दिया गया है। इंडिया का रैंक 10th है इन दिस मेंबर एसोसिएशन, जो कि हमारा वेस्ट रीजन है, एंड तुर्कमेनिस्तान है उसके बाद में, जिनको एक इनडायरेक्ट स्लॉट दिया गया है इन ACL2 एंड एक डायरेक्ट स्लॉट दिया गया है इन AFC चैलेंज लीग। कुवैत का भी सेम सिनारियो है। वहीं पे 13th रैंक लेबनान की बात करें तो एक डायरेक्ट स्लॉट दिया गया है इन AFC चैलेंज लीग। बाकी तजिकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, बांग्लादेश भी यहाँ पे, जिनको इनडायरेक्ट स्लॉट्स दिए गए हैं ऑफ AFC चैलेंज लीग। तो भाई ये एक देखने वाला सिनारियो होगा। उसके बाद सीरिया की बात कर लो, मालदीव्स, फलस्तीन, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, यमन, पाकिस्तान, सबको जो है इनडायरेक्ट क्वालिफाइंग राउंड के स्लॉट्स दिए गए हैं फॉर द AFC चैलेंज लीग, जो कि बहुत अच्छी बात है इन माई ओपिनियन। ये सब क्लब्स को चांस मिला, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। इट डजेंट मैटर कि आप प्ले ऑफ खेल रहे हो या फिर आप डायरेक्ट ग्रुप स्टेज में हो, क्योंकि एक योफा का मॉडल फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड AFC बहुत देर से आई है बट दुरुस्त आई है, एंड वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ कंट्रीज जो एटलीस्ट प्ले ऑफ्स में खेलने वाले हैं, तो दैट्स एक्साइटिंग, राइट। तो कुछ क्लब्स के बारे में हम लोग बात करें, कुछ कंट्रीज के बारे में बात करें, स्पेशली ओमान, जिन्होंने लास्ट टाइम आउट आई थिंक क्वालिफाइंग राउंड्स खेले थे। दिस टाइम उनको जो है ACL2 ग्रुप स्टेज का एक स्पॉट मिला है। कुवैत की बात कर लें तो उनको एक ACL2 का प्ले ऑफ मिला है। लास्ट टाइम आउट दे वर इन आई थिंक AFC चैलेंज लीग। एंड तजाकिस्तान, भाई वो खेल रहे थे ACL2 में, बट ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से उनको यहाँ पे ड्रॉप किया गया है। वहीं पे इंडिया की बात कर ले तो इंडिया लास्ट टाइम भी जो है ACL2 में एक डायरेक्ट स्पॉट मिला था एंड एक स्लॉट जो है क्वालिफाइंग प्ले ऑफ मिल रहा था। सेम दिस टाइम ऑल्सो यही सिनारियो है उनका। काश इंडिया मतलब ईस्ट बंगाल वो मैच जीत जाती इन ACL चैलेंज लीग, तो मज़ा आ जाता भाई साहब। हमको डायरेक्ट 2 ग्रुप स्टेज के स्पॉट्स मिल जाते। ACL2 में हमारे 2 डायरेक्ट टीम्स खेलते, बट ठीक है, वेट करेंगे। अरकदाक अगर लाइसेंसिंग अपना कर लेती है तो यार एक क्वालिफाइंग राउंड खेल लेंगे, नो इशू। मेरे हिसाब से FC गोवा विल प्ले इन द ग्रुप स्टेज ऑफ ACL2। अगर AFC चैलेंज लीग भी जाती है तो FC गोवा विल बी वन ऑफ द बेस्ट टीम्स ओवर देयर, दैट्स माय थॉट, तो वाला सिनारियो है। बट अगर हम लोग इंडिया की बात करें इन द होल AFC मेंस क्लब कंपटीशन रैंकिंग, तो इंडिया अभी फिलहाल 18th रैंक में है होल एशिया में। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वेस्ट और ईस्ट रीजन, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल रीजन। तो इंडिया का जो रैंक है वो 18th है, 25 पॉइंट्स है हमारे पास में। एंड वही हमारे जो काउंटर पार्ट्स हैं जैसे बांग्लादेश हो गए तो वो 16.4 पे है। तो या ठीक है, एक बहुत लंबा फासला है उनको तय करने के लिए। एंड इंडिया के लिए भी अगर हम लोग ये AFC क्लब कंपटीशन जीत जाएंगे, एटलीस्ट AFC CL जीत जाते हैं जो कि एक चैलेंज लीग है, तो यहाँ पे अच्छे खासे पॉइंट्स मिलेंगे इंडिया को। अगर मोहन बगान सुपर जायंट्स जो है ग्रुप स्टेज पार कर जाती है तो वी माइट एंड अप जहाँ पे अभी सिंगापुर वगैरह है, बहरीन वगैरह है, वहाँ पे हम लोग पहुँच सकते हैं। तो अच्छी चांस है यार, अच्छे चांसेस हैं हमारे पास में इफ़ वी डू वेल। तो देखते हैं यहाँ पे क्लब लाइसेंसिंग को लेके क्या होता है, कैसे होता है। हर चीज़ अगर स्मूथली जाती है तो वेल लेट्स सी कि क्या होता है। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज़, दैट इज रिगार्डिंग बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन। जी हाँ, बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन में कुछ नए चेंजेस देखने के लिए हमको मिल सकते हैं। जैसे आपको पता है, पॉल स्मॉली अभी फिलहाल डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल है इन मालदीव्स। ही माइट रिप्लेस सैफुल बारी टिट्टू। जी हाँ, इनको रिप्लेस कर सकते हैं। एंड पहले पॉल स्मॉली ऑलरेडी काम कर चुके हैं बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन में। ही इज़ अ वेरी गुड टेक्निकल डायरेक्टर। अगर टीटू को वो रिप्लेस करेंगे तो नए चेंजेस और भी बहुत अच्छे चेंजेस यहाँ पे हमको बांग्लादेश फुटबॉल में देखने के लिए मिल सकते हैं। ऑल्सो जो BFF है, BFF यानी बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन है, उनकी जो डिसिप्लिनरी कमिटी है, उन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं अगेंस्ट बासुंदरा किंग्स एंड दियर पर्सनल्स फॉर फॉलोइंग अ मिसकंडक्ट इन अ बांग्लादेश प्रीमियर लीग मैच अगेंस्ट ढाका अबहानी। मैं तो बोलता हूँ भाई, उनके ऊपर मिसकंडक्ट लगाने से पहले खुद के ऊपर लगा लो, क्योंकि यार मतलब ये आप वीडियो देखो, ये वीडियो एक प्रोफेशनल गेम का वीडियो है। जी हाँ, आई एम नॉट जोकिंग। गेस ये कौन से कंट्री से आ रहा है, गेस ये क्या हो रहा है। मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट द टॉप लीग भाई, एंड ये टॉप लीग में अगर ऐसा ही सीन चलता रहा तो मैं कैसे चलेगा। दिस वॉज अ मैच बिटवीन द चैंपियंस ऑफ बांग्लादेश, मोमेडन एंड रहमतगंज। और इस मैच में, ये 16th राउंड का मैच था, इस 16th राउंड के मैच में भाई प्लेयर्स अंधाधुन खेल रहे हैं विदाउट एनी फ्लड लाइट्स खेल रहे हैं। मतलब ये हो रहा है बांग्लादेश में। सो जो भी फैंस यार बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन
को आपको पुश करना पड़ेगा एंड यू रियली नीड टू पुश देम टू ब्रिंग चेंजेस, क्योंकि ऐसा लास्ट ईयर भी हुआ था इफ़ यू रिमेंबर, एंड 5 दिन आपको मैच पुश करना पड़ा था। तो ऐसा अभी भी चल रहा है। तो भाई 1 साल हो गया उस घटना को, अभी भी ये सिनारियो चल रहा है। तो यू रियली नीड टू पुश योर BFF। आई नो अभी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, काजी सलाउद्दीन को अपने बाहर फेंका है, एक नया यहाँ पे प्रेसिडेंट लाया है, बट ऑफकोर्स यस भाई साहब, यहाँ पे स्टिल देर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस। यू नीड टू टॉक अबाउट इट, यू नीड टू पुश द नैरेटिव ऑफ एवरीथिंग। तो देखते हैं कि क्या होता है वहाँ पे, कैसे नए चेंजेस आते हैं। वैसे यार एक्साइटिंग डेज अहेड फॉर इंडियन फुटबॉल ऑल्सो। वी हैव गॉट नौशाद मूसा फाइनली, जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ट्वीट अकाउंट से ट्वीट आया है कि नौशाद मूसा इज द कोच ऑफ अंडर 23 एंड हमारे बहुत सारे फ्रेंडलीज आने वाले हैं अंडर 23 में, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल तो हम लोग 2 फ्रेंडलीज खेल रहे हैं नेक्स्ट मंथ में, बट दैट्स नॉट इट, ऑल्सो वी आर गोइंग टू प्ले फ्रेंडलीज इन द नेक्स्ट फीफा विंडोज ऑल्सो, एंड हमारा अंडर 23 के क्वालिफायर्स भी आने वाले हैं। तो एक्साइटिंग टाइम्स अहेड भाई साहब, लेट्स सी कि क्या होता है आने वाले वक्त में, मजा जरूर आएगा। ऑफकोर्स बांग्लादेश के भी कुछ ओरिजिन प्लेयर्स ज्वाइन करेंगे अंडर 23 के कैंप, जो नेशनल टीम को ज्वाइन नहीं कर पाए उनको उनका अंडर 23 का कैंप ज्वाइन कराने वाले हैं, ऐसा बताया जा रहा है फ्रॉम BFF सोर्सेज। सॉरी। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो में, मिलते हैं ऐसे ही कुछ मजेदार न्यूज से लेके, ऐसे ही कुछ लेटेस्ट न्यूज लेके। अंटिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप कमेंटिंग योर थॉट्स। तो भाई तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और खुदा हाफिज।